से बार बार अगर कोई व्यक्ति इस तरह का आचरण कर रहा है तो फिर उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। एक बार गलती करे क्षमा, दो बार गलती करे क्षमा, बार बार कर रहा है, इसलिए उसको सुधारना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिलेगा। लोग जो है वो इन सब चीजों में और उत्साह बढ़ेगा कि भाई चलो दुर्योधन ने गलत किया तो कुछ हुआ नहीं, तो हम भी करते हैं गलत, है कि नहीं। इसलिए समाज में जो है एक गलत ट्रेंड बन जाएगा गलत करने का। जैसे आज के समय में अगर हम देख रहे हैं यही हो रहा है कि नहीं। कोई व्यक्ति गलती करता है, अगर उसको सजा नहीं मिलती है तो बाकी लोग भी, उनको भी उत्साह बढ़ता है गलत करने का। और इसलिए आप देखिए कि इतने सारे अपराध हो रहे हैं, लेकिन किसी अपराध का निर्णय होता नहीं है। 20 साल 25 साल कोर्ट में केस लटक जाता है, तो लोगों का उत्साह बढ़ जाता है कि चलो क्राइम करते हैं, बाद में देखेंगे जो भी होगा, क्योंकि कोई सजा निर्णय तो आना है नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए लोग जो है वो डर नहीं रहे हैं, उनको भय नहीं है। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो जिससे कि एक सबक मिले कि कितना भी कोई शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर असत्य और अधर्म के रास्ते पर चलेगा तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि युद्ध हो। लेकिन अर्जुन जब देखे कि उनके अपने रिलेटिव हैं, उनको मारना पड़ेगा, तो वो मोहित हो गए, है ना, मोह आ गया, उन्होंने इनकार कर दिया लड़ने से। तो भगवान से कहने लगे कि कैसे मारूं मैं, ये लोग मर जाएंगे, पितामह भीष्म इतने बुजुर्ग हैं, बड़े, इतने अच्छा इनका ज्ञान है इनके अंदर, ये सब इतने महारथी लोग हैं, सब खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने उनको समझाया कि देखो आप, ये लोग तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, काल के द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए आप शोक मत करो और युद्ध करो। क्योंकि वैसे भी एक व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को मार नहीं सकते, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, और आत्मा जो है वो, उसका मृत्यु नहीं होता, मृत्यु होता है शरीर का। अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। हाँ, अगर वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसको कर्म उसके ऊपर लगते हैं। जैसे बैंक है, बैंक में कोई कैशियर है ना, तो कैशियर अगर करोड़ों रुपए दे देता है और जमा भी करता है, लेकिन जब करोड़ रुपए बैंक किसी को दे देता है तो उसको दुख होता है, अरे आज 1 करोड़ रुपए मैंने दे दिया, दुख नहीं होता। और ना ही कोई 5 करोड़ जमा हो जाए बैंक में तो खुश भी नहीं होता, आज पार्टी मनाते हैं, चलिए क्या 5 करोड़ जमा हुआ। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा नहीं है, ये किसका, बैंक का है। ठीक है, ओके, नहीं आएगा। वो जानता है कि ये बैंक का है, मैं तो केवल कैशियर हूँ, है कि नहीं। भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जिसका जो निश्चित है उसके अनुसार उसने मरना है। उसको कर्म ऐसा किया है तो उसको तो मरना ही पड़ेगा, है ना।
जैसे जिसने बैंक में जमा कर दिया है तो देना ही पड़ेगा ना उसको, बैंक को तो वो पैसा देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो पहले से निर्धारित किया जा चुका है, भाई इसने इस समय इतना पैसा जमा किया है तो जब भी चाहे इतना पैसा उसको दिया जाना है कि नहीं? तो जब चाहे कर ले। हाँ, तो उसी तरह से जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जिस दिन कर्म करता है उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि उसका रिएक्शन, उसको फल जो है कब मिलेगा। समझ में आया? तो भगवान वही कह रहे हैं कि ये अपने कर्मों के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और आप जो है केवल इसमें यंत्र हैं। तो आप इसको एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी अपना कर्म कीजिए, कर्तव्य कीजिए। आप भी मत सोचिए मेरे हैं या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए भगवान जो है वो बताए कि देखो ये जो है हम सब आत्मा है, हम किसी को मारते नहीं, कोई मरता नहीं। भगवान ने आत्मा का सिद्धांत क्यों बताया? भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो भी लाभ हानि लॉस इस सब संसार में ये सब मोह है, ये सब इल्यूजन है, वास्तविकता नहीं है। ये वास्तविकता नहीं है। कोई लॉस नहीं होता किसी को। प्रभु जी कोई नुकसान हो जाता है तो? हाँ, कोई किसी का लॉस नहीं होता। प्री-डिसाइडेड है। हाँ, क्योंकि वास्तव में इसका कोई लेना ही देना है ही नहीं संसार से जीवात्मा का, एब्सोल्यूट सेंस में अगर देखा जाए तो। कि सारा संसार का उद्देश्य ही है कि किस तरह से हम यहाँ से भगवत धाम चले जाएं। तो इस संसार में हम आए हैं तो कुछ भी जमा कर लें, कुमुलेट कर लें, उसका साथ में वो जाने वाला नहीं है। अल्टीमेटली सारी सुविधाओं का, साधनों का उपयोग करके अगर हम भक्ति करते हैं तो वही हमारे भविष्य को सुधारता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को बताया कि तुम आत्मा हो और ये जितने लोग हैं ये सब आत्मा है। और आत्मा इस संसार में न तो कुछ आत्मा कुछ पाने के लिए कुछ है इस संसार में उसके लिए, न कुछ खोने के लिए है। ये संसार में एक ही चीज आत्मा प्राप्त करती होगी, अगर अच्छे से भगवान की भक्ति करे भगवान के धाम जा सकती है। बाकी जो भी सुख दुख है वो सब केवल छलावा है, माया का छलावा। लगता है कि सुख मिल गया, लगता है कि दुख मिल गया। तो इसलिए आज अगर सुख मिला तो उतना ही कल दुख मिलेगा, है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति आज सुख भोग रहा है तो कल उतना ही उसको दुख होगा। +5 - 5 = 0, है कि नहीं? आज आपको 5 रुपया मिला, कल 5 रुपया चला गया, अल्टीमेट गेन क्या हुआ? कुछ नहीं, 0, है कि नहीं? उसी तरह से लेकिन इस 5 रुपये मिला, 5 रुपया गया, इस बीच में उस रुपये का उपयोग करके हमने कितनी भक्ति की, वो भक्ति जो है साथ में रहेगा। वो भक्ति जो है क्या करता है, अगले जन्म में हमें भगवान के धाम ले जाता है मृत्यु के बाद। तो इसलिए यही वास्तविक गेन है जो हमारे साथ जाएगा। इसलिए व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बताइए, मारना मरना ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, सब इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों मार रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों मार रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर
जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारत के जिस सैनिक ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे उसको परमवीर चक्र मिलता है कि नहीं? कितना मारे? उन्होंने 100 लोगों को मार दिया, चलो परमवीर चक्र। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने गांव में आकर एक व्यक्ति को भी मर्डर कर दे, फांसी हो जाएगी ना? तो वो व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि मैंने वहां 100 लोगों को मारा, मेरे को फांसी नहीं हुआ बल्कि उल्टे परमवीर चक्र मिला, और यहाँ पे मैंने केवल एक आदमी को मारा है, तो मेरे को क्यों इतना सजा? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर उसने जो भी किया किसके लिए किया? सिद्धांत के लिए, धर्म के लिए किया, धर्म की रक्षा के लिए किया, सरकार के कहने पर किया, देश की रक्षा के लिए किया। यहाँ पे इसने अपने स्वार्थ के लिए किया, और अपने स्वार्थ के लिए अगर एक व्यक्ति को भी मार दिया उसको फांसी हो जाएगी, है कि नहीं? देश के स्वार्थ के लिए 1000 लोगों को भी मार दिया तो उसको परमवीर चक्र मिलता है ना? तो सिद्धांत क्या है कि भाई आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, ये देखा जाता है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य, कि मैं किस लिए कर रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं हमें ये चेक करना चाहिए कि इसका उद्देश्य मैं क्यों कर रहा हूं, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, है ना? कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं, कोई भी उदाहरण। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, तो करते समय यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ सत्संग में किस लिए कर रहे हैं, मैं किस लिए बोल रहा हूं, आप किस लिए सुन रहे हैं ना? तो हर कार्य का एक उद्देश्य होना चाहिए कि इसका उद्देश्य ये है। तो अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं बोल रहा हूं या आप भगवान की प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, तब तो हमें रिवार्ड मिलेगा भगवान की तरफ से। अगर मैं बोल रहा हूं अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे को कुछ सुख सुविधा मिल जाए या बढ़िया क्वालिटी का प्रसाद खाने को मिल जाए एंड में, है ना, या कुछ पैसा मिल जाए जिससे कि मैं इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, है कि नहीं, नाम प्रतिष्ठा बढ़ जाए मेरा, लोग मेरे को माला पहनाएं, मेरी जय जयकार हो, है कि नहीं। मैं अगर सेंटर में हूं तो फिर क्या होगा? फिर मेरे को फांसी हो जाएगी। भगवान जो है वो फांसी दे देते हैं। हाँ, इसलिए आप देखिए जितने कई सारे गुरु हैं जब अपने को सेंटर में रखते हैं, है ना, आप देखिए उनका कितना एक तरह से फांसी की सजा हो गई ना। इतने भगवान कहते हैं कि फेमस व्यक्ति के लिए हैं, जब उसकी बदनामी होती है तो उसकी मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है कि नहीं। जब गुरु लोग की बदनामी होती है तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर, उस तरह से फांसी ही हुआ है ना। तो हमें जब हम बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं, क्या उद्देश्य है उसका? तो लोग भगवान से जुड़े, भगवान की भक्ति में लगे, न कि मेरी भक्ति करें, न कि मेरे को प्रसन्नता दे, मेरे को आनंद दे, नहीं। इसलिए भगवान का जो सेवक होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोग भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम लें, है ना। मुझे मेरे नाम लेने से क्या होगा, मेरी जय जयकार करने से क्या होगा, है ना। तो ये गुरु का जो बोलता है स्पीकर, उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो इस तरह से बोले कि लोग उसकी पूजा ना करके भगवान की पूजा करें, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए प्रतिष्ठा से दूर भागता है,
एक भक्त होता है भगवान का, वो नहीं चाहता कि उसकी बहुत सारी प्रतिष्ठा हो, लोग उसकी जय जयकार करें, उसको अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ों में, वो इन सबसे दूर रहना चाहता है वास्तविकता में। और उसी तरह से तो ये मैं बोल रहा हूँ तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और कोई सुन रहा है बैठ के तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस ज्ञान को सुनकर अपनी चेतना को शुद्ध करके भगवान से प्रेम विकसित करूं, ताकि मेरा मन भगवान की सेवा में और तत्पर हो सके। ये उद्देश्य होना चाहिए सुनने वाले का, है चेतना को कैसे मैं शुद्ध करूं। तो ये जो मैं बता रही, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उस कार्य से भगवान की क्या प्रसन्नता है, ये कार्य में मेरी प्रसन्नता हो रही या भगवान की प्रसन्नता हो रही है। तो इसलिए अगर किसी को हम मार भी रहे हैं तो हमें यही देखना है कि भगवान उससे प्रसन्न है कि नहीं है। कोई भी कार्य, जो कष्ट दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, है ना, मंदिर बनवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न है कि नहीं है। जो भी कर रहे हैं उसमें ये देखना चाहिए कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं है। तो ये कंसिडरेशन रख के अगर हम कार्य करते हैं तो चाहे हम अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, उसमें हमें उस बंधन में नहीं बंधेंगे, कर्म के बंधन में नहीं बंधते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने ये बताया कि देखो तुम आत्मा हो, इसलिए आत्मा न तो मारती है न मरती है, आत्मा जो है अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम युद्ध करो, मारो, तुम पर इसका पाप का फल नहीं लगेगा, तो तुम आत्मा हो। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा कि अगर मैं, जब आप सबको मार ही चुके हो तो फिर मेरे को क्यों बोल रहे हैं मारने के लिए, है कि नहीं? आप बोल रहे हैं कि आप सबको मार चुके हैं, सब अपने कर्मों के द्वारा मारे जा चुके हैं, तो मेरे को क्यों आप बीच में डाल रहे हैं, है ना? और मैं अगर आत्मा हूं, आत्मा को इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना तो है ही नहीं, है कि नहीं? तो मैं अपना माला करूंगा, भजन करूंगा, क्यों मेरे को लड़ाई में लगा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूं अपना जंगल में जाके अपना आराम से एक कुटिया बनाऊंगा और भजन करूंगा, क्या आप मेरे को युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, है ना? क्योंकि तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन से ही कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और बुद्धि से काम लेने से पता हम मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को क्या करना है इस संसार में? आत्मा तो इस संसार की किसी वस्तु से उसको कुछ लेना देना है ही नहीं, तो फिर लड़ाई क्यों करेगा इस संसार में? ये प्रश्न पूछा। तो भगवान ने कहा कि देखो इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है, खाली कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ जब करना ही है तो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करना चाहिए, अपने मन से कार्य नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया कि मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। कुछ करना तो है संसार में, खाली तो बैठ नहीं सकता कोई, है ना? तो ऐसा करो कि आप मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, कर्म करो, जिससे मुझे प्रसन्नता मिले। अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म मत करो। तो ये संदेश जो है गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने दिया कि अगर आप अपनी प्रसन्नता के लिए करोगे तो फिर आप फंस जाओगे ना कर्म बंधन में। इसलिए आप कर्म जो है वो मेरी प्रसन्नता के लिए कीजिए। इसलिए अर्जुन का जो ये प्रश्न था कि आप जो है वो
मुझे क्यों इस युद्ध में लगाना चाह रहे हैं? अगर मैं आत्मा हूं तो मेरे को अब जप करने में लगाइए, माला करने में लगाइए, है कि नहीं? भागवत पढ़ने में लगाइए, है ना? युद्ध में क्यों लगा रहे? तो भगवान बोले कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है कि बैठ के भागवत पढ़े। क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, है ना? क्षत्रिय को बोलेंगे बैठ के माला करो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। उसका तो शरीर जो है रजोगुण से बना हुआ है, तो इसलिए उसको तो लड़ना है। इसलिए अगर उसको मान लीजिए आप ब्रह्मचारी बना के मंदिर में बिठाए तो मंदिर में लड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव है में लड़ना है, उसका स्वभाव है लड़ने का, है? अगर किसी को बिजनेस माइंड है तो अगर मान लीजिए आप उसको ब्रह्मचारी बना तो वहां भी क्या करेगा? वो बिजनेस माइंडेड काम करेगा, उसका मन नहीं लगेगा भागवत पढ़ने में। बैठ के भागवत भागवत लेके भागवत 1 घंटे खींचेगा, किसी तरह से पढ़ेगा, फटाक से लग जाएगा बिजनेस में, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। कहीं भी रहेगा तो उसी तरह से एक्ट करेगा। प्रभु जी, आत्मा तो प्योर होती है ना, तो आत्मा कैसे मतलब ये बनती है कि भी इसका ये स्वभाव बन गया? आत्मा का ही स्वभाव हुआ ना वो तो। आत्मा का स्वभाव है, बट अभी आत्मा जो है वो शरीर से, मन से बंधी हुई है ना? अभी जो आत्मा जो है, जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, है ना? हम चाहते हैं कि इस दरवाजे से बाहर जाना चाह रहे हैं कि नहीं, लेकिन तो क्या दिक्कत है? जो चाहेंगे हम कर सकते, बाहर जा सकते। लेकिन मान लीजिए हमारे शरीर में किसी ने लोहा आयरन को का ड्रेस बना के लगा दिया, हम जाना चाह रहे हैं, जैसे उठ के जाते पीछे से मैग्नेट लाके खड़ा हो गया लेके, मैग्नेट, चुंबक, शरीर में लोहा है लगा हुआ है, पीछे से चुंबक लेके आ गया। आप बाहर जाना भी चाहोगे तो जा नहीं पाएंगे। क्यों? इस शरीर में क्या लगा है? लोहा, और मैग्नेट से खींच रहा है। लोहा से हमारी इच्छा का कोई लेना देना नहीं है, मैग्नेट का भी कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? मैग्नेट हमारी इच्छा को प्रभावित नहीं कर सकता है ना? लेकिन मैग्नेट, चूंकि हमारे शरीर में लोहा लगा है, इसलिए मैग्नेट लोहा को प्रभावित कर सकता है। और चूंकि मैं लोहा पहना हुआ हूं, इसलिए मैं भी, हालांकि मेरी इच्छा है बाहर जाने की, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कोई खींच रहा है उस लोहे को, और मैं उस लोहे से बंधा हुआ हूं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे आत्मा है, आत्मा तो मैं हो गई, इसको कोई लेना देना नहीं, तो लोहा क्या हुआ? लोहा, जैसे आत्मा को भूल जाइए, आत्मा को भूल जाइए, पहले अपने को समझिए। आप इस रूम से बाहर जाना चाह रहे हैं, आप इस शरीर में मैंने लोहा लगा दिया, कोई पीछे से चुंबक लगा खड़ा हो गया, तो आप बाहर जाना भी चाहती हैं, नहीं जा पाएंगे, है ना? उसी, या है ना, रूम में मान लीजिए आग लगा हुआ है और आप बाहर जाना चाहती हैं, फिर भी नहीं जा पाएंगे अगर कोई पीछे से चुंबक लगे आ जाए, है कि नहीं? हालांकि जानती है बाहर जाने से मैं बच जाऊंगी। उसी तरह से आत्मा जो है, उस, जैसे आपको चुंबक आकर्षित नहीं कर रहे, चुंबक किसको आकर्षित कर रहे हैं? लोहे को कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोहे से बंधे हुए हैं, इसलिए हम भी उसका प्रभाव में आ रहे हैं। तो उसी तरह से आत्मा जो है वो शरीर से बंधी हुई है, शरीर और मन जो है वो लोहे की तरह है। आत्मा जो है वो शरीर और मन, इससे के द्वारा इसको पहन के, इसका कपड़ा पहनी हुई है। मन और शरीर जो है, हाँ, कर्म के हिसाब से, हाँ, और मन और शरीर जो है वो प्रभावित होते हैं किससे? सांसारिक वस्तुओं से। आत्मा नहीं प्रभावित, संसार की वस्तुएं आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन मन और शरीर को प्रभावित करती हैं। और चूंकि आत्मा मन और शरीर से बंधा हुआ है, इसलिए लगता है कि आत्मा भी प्रभावित हो रहा है ना?
हालांकि आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। इसके लिए एक उदाहरण बताते कि जैसे जल में चंद्रमा की परछाई हम देखते हैं, है ना। तो अगर हवा चलता है तो जल जो है, जैसे मान लीजिए जल हिलता है, हम देखते हैं कि परछाई हिल रही है, चंद्रमा की परछाई जल में हिलती प्रवर्तित होती है। तो परछाई जो है उसका अगर हिल रहा है तो दो कारण होता है परछाई के हिलने का। या तो चंद्रमा खुद हिले तब परछाई हिलेगी, या चंद्रमा नहीं भी हिल रहा है फिर भी अगर जल हिल रहा है तो परछाई हिलेगी। तो चंद्रमा नहीं हिल रहा है फिर भी चूंकि जल हिल रहा है इसलिए चंद्रमा हिलता प्रतीत हो रहा है। उसी तरह से आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि आत्मा शरीर से बंधा हुआ है, शरीर में हम दर्शन कर रहे हैं आत्मा को दर्शन हम शरीर में कर रहे हैं। शरीर जो चूंकि प्रभावित हो रहा है इसलिए मन और इसलिए आत्मा उससे प्रभावित हो रही है, ये है ना। लेकिन वास्तव में अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो आत्मा को कोई समस्या नहीं हो रही है। आत्मा को कुछ लेना देना ही नहीं है संसार से, उसको कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए देते कि कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, तो सपने में देख रहा है, क्या सपना देख रहा है कि किसी ने उसका सिर काट दिया, वो देख रहा है मेरा सिर कट गया और गिर गया। तो प्रश्न उठता है कि अगर आपका सिर कट गया और सिर गिर गया, आंख सिर में होता है तो आप देख कैसे रहे हो, है ना। आंख सिर में होता है ना, और सिर आपका कट गया तो फिर देख कैसे रहे आप। इसका मतलब कि जो कटा वो आपका सिर वो सपना है कि नहीं। उसी तरह से वास्तव में हमें कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ, इसलिए भगवान के धाम जब हम चले जाएंगे तो हमें लगे कि अरे कुछ मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। जैसे कोई सपना में देख रहा है कि मेरे को कोई मार रहा है, लेकिन जैसे ही जगता है बिना मतलब है, इतना परेशान था, कुछ था नहीं, है कि नहीं। लेकिन जब तक वो सपने में था उसको जो फीलिंग था, जो दुख हुआ, जो दर्द हुआ, वो फीलिंग रियल था, है कि नहीं। वास्तव में उसको भय, है ना, लगा, वास्तव में भयभीत था वो, यानी कि फॉल्स फियर था। दैट वाज रियल फियर बट फॉर रॉन्ग रीजन, फॉल्स रीजन, है ना। फियर वाज ट्रू बट फॉर फॉल्स रीजन। समझ बात को। सुबह उठता है तो थका हुआ, बहुत हाँ, टायर्ड होता है, तो करेक्ट, भाग दौड़ की है, बहुत बात कर लिया, है ना। इसका मतलब जो है कर्म जो है और मन कराता है, जो भी हम हाँ, करते हैं और मन ही कर्मों को करता है। हाँ, आत्मा नहीं करना चाहती, लेकिन आत्मा मन कराती है, मन और शरीर कराता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। हाँ, मन और शरीर जो है उसके कारण जो है आत्मा जो है फंसी हुई है। मन चाहता है अपना एंजॉय करना, या मन हाँ, ये करता है। हाँ। तो मन क्यों चाहता है ये भी सोचना है। मन तो भौतिक चीज है, मन का तो अपना कोई इंडिपेंडेंस है नहीं, है ना। मन क्यों चाहेगा, मन का कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है। वास्तव में आत्मा ही चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। हाँ, आत्मा एंजॉय करना चाहता है, लेकिन एंजॉय करने के लिए उसको फिर अपने स्वरूप को भूलना पड़ेगा। जब तक कृष्ण के सामने साथ रहेगा तब तक वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। कृष्ण को देखता रहेगा तब तक वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो उसको भुलाने के लिए मन और शरीर दिया जाता है ताकि कृष्ण को भूल जाए, है ना, कृष्ण को भूल जाए। मन और शरीर जो है वो कृष्ण को भुलाते हैं, इसका विस्मरण कराते हैं, है ना। जो भी इंद्रिय हैं या इंद्रियों के विषय हैं वो कृष्ण की विस्मृति करते हैं। तो कृष्ण को भूलेगा व्यक्ति तभी वो किसी दूसरे कार्य में उत्साह उसको आएगा,
तो इसलिए आत्मा जो है वो कृष्ण को भूलती है। सबसे पहला कि कृष्ण को भूलना पड़ेगा आपको, तभी आप कुछ कर पाएंगे एंजॉय सेपरेट कृष्ण से। इसलिए कृष्ण जब देखते हैं, जब जैसे कोई आत्मा अगर चाहते है कि मैं भी कृष्ण की तरह भगवान बनूं, मैं भी कृष्ण की तरह भगवान बनूं, तो जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे वो भगवान नहीं बन सकता है ना। तो जैसे बच्चा है, अगर वो चाहता है कुछ गलत भी करूं, जब तक पापा पैसा नहीं देंगे नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अपना दिन का मैं नहीं कुछ। तो उसी तरह से आत्मा अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर गलत भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए भगवान जो हैं उसको शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, सुविधा देते हैं गलत करने का, है ना। तो कोई भी बोल सकता है गलत करने का क्यों देते हैं सुविधा, ये तो गलत बात है। तो वास्तव में देखा जाए तो गलत करने की सुविधा देते नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि गलत कर रहा है वो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वास्तव में ना तो कोई गलत कर सकता है। ये सब क्या है, एक टेम्पररी व्यवस्था किया जाता है, उसको सुधारने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है ना। तो वास्तव में आत्मा जो है वो, उसको एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया गया जिसमें जाके वो गलत कर भी लेगा लेकिन गलत नहीं भी करेगा, और लेकिन इन द प्रोसेस उसको लगेगा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, सुधार होकर वापस आ जाएगा। इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया भगवान ने कि जहाँ वो गलत कर भी रहा है पर नहीं भी कर रहा है, और साथ ही साथ रियलाइज भी कर रहा है कि ये गलत है और सुधर के वापस भी आ रहा है। ऐसी सिचुएशन भगवान ने क्रिएट की, वो है ये भौतिक संसार, है ना। तो यहाँ पे जैसे आत्मा चाहती है इंजॉय करना, गलत करना चाहती है, लेकिन वास्तव में हर चीज़ मैटर से बना हुआ है ना। मैटर है, उसका वास्तव में एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो आत्मा से कोई रिलेशन नहीं है, आत्मा कर नहीं रही है। तो भगवान उसको इस संसार में डाल के दिखाते हैं कि भाई इसमें सुख नहीं है, जो तुम चाह रहे हो कि मुझसे अलग होकर सुख भोगना, उसमें वास्तव में सुख नहीं है, मिलेगा नहीं तुमको। तो ये रियलाइज करता है आत्मा, जब इस संसार में आके नाना प्रकार के गलत कार्य करता है तब उसको रियलाइज होता है कि इसमें सुख नहीं है। तो फिर वो अच्छा सुधरने का प्रयास करता है, लेकिन जब तक उसको इस संसार में आशा बनी रहती है तब तक वो प्रयास करते रहता है। तो इसलिए आत्मा जो है उसको एक मौका दे रहे हैं भगवान, ऐसा ही है। ऐसा वास्तव में उसको कष्ट नहीं हो रहा है। जैसे बचपन में हम लोग, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ जो है उसको, है ना, मुझे याद है मेरा भाई जो है बाहर जाके ऐसे डंडा लेके हिलाता था, तो मेरी माँ बोलती थी देखो भूत है, भूत है ना, भूत देखो हिला रहा है डंडा, है ना। तो मैं डर के चला जाता था माँ के पास, है ना, मैं बाहर नहीं जाता था, डर जाता था, माँ की गोद में चला जाता था ना। तो ये जो डराना है इसका उद्देश्य क्या था, मेरी सुरक्षा है कि नहीं, मेरी सुरक्षा है ना, ताकि मैं माँ से दूर ना भागूं। तो माँ ने मुझे फॉल्स चीज दिखाया, क्या दिखाया, फॉल्स चीज, जो सत्य नहीं था, मेरी रक्षा के लिए, है ना। उसी तरह से भगवान जो है वो माया के रचना करके जीव को डराते हैं ताकि वो भगवान से दूर न जाए, इसको है ना। तो जब देखता है, जब इस संसार में आता है, जब डर लगता है उसको, संसार इतना भयानक है, जब उसको डराता है तब उसको समझ में आता है यार बहुत फंस जाऊंगा मैं, तो इसमें कष्ट होगा मुझे, फिर भगवान की तरफ जाता है। तो इस संसार के जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो बस इस बात के लिए हैं ताकि जीव को एहसास हो कि भगवान से दूर मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे भगवान की शरण में ही रहनी चाहिए, उसी में सुख है, उसी में आनंद है। जब हमें भगवत धाम जाना है तो आत्मा नीचे आती क्यों है? आत्मा इसलिए आती है क्योंकि आत्मा के पास स्वतंत्रता है। जैसे हम देखते हैं ना कि दो ऑप्शन है आपके पास, है ना, दो ऑप्शन है। एक, आप कृष्ण से
ईर्ष्या कर सकते हैं, आप कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन का मतलब ये है कि कभी ये चुनेगा, कभी वो चुनेगा, क्योंकि ऑप्शन है इसलिए चुनता है। आत्मा के पास क्या है? विकल्प है, ऑप्शन है। तो कभी ये ट्राई करता है, कभी वो ट्राई करता है। जैसे पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इतनी आत्माएं हैं। हाँ, आत्माएं तो बहुत है। आत्मा देखिए, जितने मच्छर हैं सब आत्मा ही है। मनुष्य की तो संख्या कुछ है ही नहीं। मनुष्य की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, पहले इतनी नहीं थी। मनुष्य की बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि मनुष्य की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप दिल्ली में किसी भी नाली में अगर काउंट कीजिए तो 7 अरब मच्छर मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं? और सब आत्मा है। 7 अरब आत्मा, मनुष्य में 7 अरब आत्मा है। 7 अरब मनुष्य, 7 अरब आत्मा। लेकिन एक नाली में आपको 7 अरब मच्छर मिल जाएंगे। अगर एक नाली के मच्छर भी अगर मनुष्य बने अगले जन्म में, जो वो जीवन मृत्यु में फंसे हाँ। हैं, तो जो आज मच्छर है, हाँ, मनुष्य हो सकता है ना। फिर वो मनुष्य बन तो अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है जनसंख्या। मतलब यहाँ से भगवत धाम बहुत कम जा रहे हैं। हाँ, जैसे भगवत धाम मनुष्य योनि के बाद जा सकता है। हाँ, मनुष्य होने के बाद जाते हैं। वो पता मच्छर को नहीं पहले मतलब इंसान बनना पड़ेगा। हाँ, भगवत धाम जाने के लिए उसे इंसान मनुष्य जन्म डायरेक्ट नहीं लेना जा सकता। डायरेक्ट नहीं। ये तो कथा सुना था, एक सुना था, उसमें जानवर ने भी भक्ति की तो वो भी धाम चला गया। वो तो एक्सेप्शन होता है कभी कभी, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर केस के लिए। उस कृपा होती है भगवान की तो हो जाता है, पर दैट इज नॉट जनरल ट्रेंड। यदि वो किसी ऐसे घर में रह रहा है कि जहाँ पे पूरा भगवान हाँ। पूरी भक्ति हो रही है, हाँ। तो फिर वो जा सकते हैं। तो जा सकता है सुनता ना। है, लेकिन ये सुनते तो है ना कभी। पर फिर भी चांस है। चांस बहुत कम है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान का मर्सी मिला तब, है ना। नहीं तो जानवर अगर भक्ति भी करते हैं तो पहले मनुष्य बनने का अवसर मिलता है उनको, और मनुष्य जीवन में आके भक्ति करेंगे फिर जाएंगे वहाँ। कि मनुष्य ये जो मटेरियल वर्ल्ड में फंस जाता है इसलिए। हाँ, है ना, ये यहाँ से निकल गया तो निकल गया। यहाँ से निकल गया। तो इसलिए भगवान के धाम जो है वहाँ, इसलिए हम सबको भगवान ने विकल्प दिया, इस ऑप्शन देते हैं, आप ईर्ष्या करो, प्रेम करो। तो कुछ जीवात्मा सुनती है कि मेरे को मैं भगवान जैसा बनूंगा, बन के देखता हूँ क्या होता है ना? तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई, ऐसे जीवों के लिए। और वो सृष्टि भी इस तरह से बनाया है कि उसको उसमें जाएगा, कष्ट होगा नहीं, लेकिन लगेगा कि कष्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? कष्ट हो नहीं रहा है पर लग रहा है कि कष्ट हो रहा है। ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? जो उदाहरण दिया कि सपने में आपको काट मार रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपको कोई मार रहा है, लेकिन आपको कोई मार नहीं रहा है। इस तरह से कष्ट होता है। तो जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जो भी कष्ट होता है किसको होता है? शरीर को होता है। और मैं शरीर हूँ ही नहीं तो मेरे को कष्ट नहीं हो रहा है। इस बात को रियलाइज कर लेता है तो फिर उसके लिए कोई कष्ट नहीं होगा। इस तरह से बताया गया। तो भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त करता है जब उसको रियलाइज होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो मैं यही विराम दूंगा, है ना। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरु जी, जो आत्मा है अगर धाम में जाती है तो नए जन्म में आत्मा जैसे इसमें पुरुष ही जाता है या कोई भी जन्म जा सकता है? किसी भी योनि में जा सकता ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्त्री होनी है, पुरुष होनी है, जानवर होनी, कुछ भी जा सकता है। उसकी इच्छा के साथ यम यम भाव में स्मरण माफी तेती अंते कलेवरम। इच्छा होती है, कर्म होता है। कर्म के हिसाब से आता है इच्छा। हाँ, 2-3 चीजें। एक तो इच्छा, कर्म, है ना, संस्कार, ये 3 चीज मिलके अगला जीवन निर्धारित करते हैं, है ना, कि अंत समय में क्या इच्छा आती है उसकी।
कर्म के आधार पे उसको सुख और दुख भी निर्धारित होता है। लेकिन अंत में क्या विचार कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, उसे स्वरूप प्राप्त होता है। यम यम भावम स्मरण वापी त्यजति अंते कलेवरम। जब शरीर त्यागता है तो जिस भाव में रहता है, भाव उसका जो भावना जो जिसमें लगा रहता है, उसके अनुसार अगला शरीर उसको प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जैसे महाराज पुरंजन जो है वो मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए मृत्यु हुआ, तो कहते कि अगले जन्म में वो स्त्री बने। कि अगर पुरुष को अगर स्त्री का चिंतन करते हुए अगर मृत्यु हो गई तो अगले जीवन में वो स्त्री बन जाता है। ऐसे भागवत में ऐसा एक प्रसंग आया है। या भरत महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे तो हिरण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, तो अगले जन्म में हिरण बन गए, है ना। तो उसी तरह से बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट का स्मरण करते हुए मर रहा है तो क्रिकेट ग्राउंड में कीड़ा बनेगा, है ना। तो इस तरह से नाना प्रकार के ये सोचेंगे तो ये मिलेगा, ये सोचेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा, उसके अनुसार इसका मतलब ये सोचना हमेशा भगवान धाम के बारे में, भगवान से रिलेटेड। जैसे हमने कृष्ण के बारे में किसी ने नहीं सोचा और कोई और भगवान के बारे में सोचा, तो जैसे अब सब हरे कृष्ण को नहीं मानते, कोई देवी कोई देवता को मानता है, तो उनका क्या होता है? तो उस भगवान के पास जाएंगे। जानती देवव्रतान देवान, है ना, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक पे जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। देवता लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं। भगवत धाम अलग है। स्वर्ग में जाएंगे, जब तक देवता रहेंगे तब तक उनके साथ देवताओं की मृत्यु हो जाएगी, फिर उनके साथ इनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर से आ जाएंगे इधर। क्षीण पुण्य मृत्यु लोका विसंति, गीता में बता रहे हैं भगवान। स्वर्ग जाएंगे और फिर जैसे ही उनके पुण्य नष्ट हो जाएंगे फिर से मृत्यु लोक में आ जाएंगे। लेकिन भगवान के धाम जो जाएगा फिर दोबारा वापस भगवान के साथ हमेशा के लिए रहेगा। भगवान के धाम जब भी वापस सकता है, ईर्ष्या करने फिर वापस नहीं। हाँ, वहाँ पे ऑप्शन है। हाँ, सेवा में लग गए फिर तो कोई बात नहीं है। हाँ, इस तरह से ठीक है ना। तो जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, घर के काम करते हैं, हम इसे कैसे भक्ति के साथ वो कर सकते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं? ऐसा भाव तो आता नहीं ना। नौकरी करते हैं हम तो हमें लगता है कि हम पैसा आएगा, पैसा मिलेगा हमें, हम ये चीज़ बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो इसे कैसे आप सोच सकते हो कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए? आपके घर में विग्रह है ना, आप बोलो उनके लिए बनाना है, भगवान के लिए बना रहे हैं ना। आप बाहर नौकरी कर रही हैं, नौकरी तो ये सोचिए कि यहाँ से जो भी पैसा आएगा भगवान के लिए सीधा इससे मैं भोजन बनाऊंगी भगवान के लिए, है ना। हाँ, रास्ते में आ रही हैं आप, आम दिखा, ये आम खरीदूंगी भगवान को खिलाऊंगी। ये तो सोचना ही बड़ी मुश्किल से आता है बहुत। कि हम तो ये सोचता है कि जनरली जो हमारी जो सोच है, हम तो बहुत दूषित हैं। हमारी जो सोच है हमारी ये है कि हमें ये खाना है तो हमें ये भगवान को भोग लगाना है। हम ऐसा भाव ही नहीं आता हमारे अंदर कि भगवान ने ये खाना है। हम ये सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे ने पनीर खाना है तो हमने भगवान को पनीर खिला करके उनको खिलाना है, ये बात तो है। लेकिन ये भाव, पर आप ये सोच लो ना कि भगवान ही आपके बच्चे हैं, वन ऑफ द चाइल्ड। आपका एक इतने बच्चे, उसमें एक जो बच्चा है जो सबसे सुंदर है वो भगवान, उसको खिलाना है। जो बच्चा आपका सबसे प्रिय होता है उसको सबसे पहले याद आती है ना। तो आप भगवान को एक अलग मत मानिए, उनको अपने पर सबसे जो स्वीट, जो प्रिय संतान मानिए, है ना।
तो फिर ऑटोमेटिक याद आएगा। आप समझ रहे बात है? उस सेंस में हम लोग ऐसे सोचते भगवान अलग हैं, ये परिवार है, ये भगवान है, लेकिन नहीं, भगवान को अपने परिवार का सदस्य बनाना है, ये भक्ति है ना। वो आपके गेस्ट नहीं है या वो आपके ये नहीं है, ये नहीं कि वो अलग हैं और हम नहीं, वो हमारे सदस्य हैं परिवार के। भगवान हमारे परिवार के सदस्य हैं और फैमिली रिलेशन है उनसे। इस एंगल से जब यही भक्ति है ना, तो उस तरह का सेंटिमेंट विकसित करना रखना चाहिए। नेचुरल है वो, है ना। जैसे इसको मानना है कि भगवान हमारे मेरे 2 बेटे हैं और एक और 3 बेटे हैं, एक गोपाल जी हैं, तो उनके लिए जब भी कोई चीज़ लाएंगे उनको मतलब ये भाव आने में बड़ा टाइम लगता है कि उनको क्या पसंद है। जैसे अब अपने बच्चे हैं, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, तो मैं सोचती हूँ कि भाई खाना बनाना है तो सब लोग अच्छे से खा लें। कि जैसे मान लो 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं हम घर के, तो हम 6 लोग अच्छे से खा लें सब चीज़ों को। तो हम ये सोचते हैं कि आज ये बना दो, या आज इसको डॉक्टर ने ये बता रखा है तो ये चीज़ बना लो, ये बना लो। वो हम भगवान को ऑफर करते हैं, लेकिन हम शुरुआत में ये नहीं सोचते कि ये भगवान को ये पसंद है तो हम ये चीज़ बनाएं और वही सब जने पाए। हाँ, ये गलत है ना, ये सोच मतलब ये आनी चाहिए, इसका मतलब ये है। हाँ, ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, क्योंकि हम सब तो भगवान के सेवक हैं। उनको भी वही अच्छा लगेगा जो भगवान खाएंगे, है ना, क्योंकि वो भी भगवान से स्नेह करते हैं, है ना। भगवान को जो अच्छा लगेगा वही सब खाना चाहिए। जैसे एक परिवार में हर व्यक्ति का अलग अलग इच्छा है कि नहीं, सबकी इच्छा के अनुसार तो बनेगा नहीं खाना, ऐसा ना। कोई बोलता है मेरे को ये चाहिए, कोई, पर खाना तो एक ही बनेगा, तो किसकी इच्छा के अनुसार बनना चाहिए? तो भगवान की इच्छा के अनुसार बनेगा, बाकी सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे होना चाहिए बात, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये भी नहीं होगा मेरी इच्छा के अनुसार आज नहीं बना है, वही भगवान की इच्छा के अनुसार बना, हम सबको एक्सेप्ट कर लेना है जो जैसे कि एज ए मर्सी, प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करना है। भगवान परिवार बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी उनकी कोई इच्छा होती है, अब उसको किस तरीके से मतलब इस बात को समझें, किस तरह से करें कि भाई वो घर में जो है ना सभी की भक्ति भी बढ़े और घर में जो है ना एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे। कैसे करना चाहिए? समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, अब क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि घर में सब लोग इस तरह से काम करें कि भक्ति सबकी बढ़े, सब आगे बढ़ते रहे। मतलब वैसे तो सभी अपना है, वो अपना अलग है, हम अपना अलग हैं। हम भक्ति करेंगे तो वो हमारे लिए होगी, दूसरे के लिए तो होगी नहीं। तो सभी लोग भक्ति में आगे बढ़ें और घर में जो है ना एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहे, हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे। उसके लिए हमें बच्चों को किस तरीके से समझाना चाहिए कि भी आप ऐसे करें, या उनको जो वो कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए, क्या करना चाहिए? किस तरह से करना चाहिए? तो मैं जो है ना समझ नहीं पाती इस चीज़ को। उनको भी यही समझाना चाहिए कि भगवान को जो अच्छा लगता है वो करना है। हम सबका एक केंद्र बिंदु अगर एक है तो फिर हम एक मत हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि आप मेरे अनुसार चलिए तो नहीं। अब जैसे उनको एक कॉमन व्यक्ति होना चाहिए जिससे सबको प्रेम हो, है कि नहीं, तो वो भगवान है ना। तो सब लोग मिल के डिस्कस करें, न मेरे लिए काम हो, न इनके लिए हो, न इनके लिए हो, हम सब ये काम इसलिए कर रहे हैं तो जैसे भगवान की, तो वहाँ पे सब लोग एकजुट हो जाएंगे। लेकिन जैसे किसी को लगेगा कि ये जो है अपनी प्रसन्नता के लिए चाह रहे हैं कि मैं ये काम करूं, तब व्यक्ति तैयार नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह से, क्योंकि सबको भगवान से प्रेम है ना।
तो भगवान अगर केंद्र में रहेंगे, कोई डिसीजन लिया जाएगा भगवान से फोकस रिलेट करके, तो सब एकजुट हो जाएंगे, है ना। उस तरीके से चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि अगर तालाब में हम कोई पत्थर फेंकते तो उसकी तरंग बनती है। तो मैं तब पत्थर फेंका और इन्होंने भी एक पत्थर फेंका, दोनों की तरंग बनी जाके टकरा रही है आपस में, है कि नहीं। जितने लोग पत्थर फेंके उतनी तरंगे, उतनी टकराहट होगी, है कि नहीं। लेकिन हर व्यक्ति अगर पत्थर एक ही जगह फेंकेगा, एक पॉइंट फिक्स कर लिया जाए, हर व्यक्ति वहीं पत्थर गिराए, तो कभी तरंगे टकराएंगी नहीं, वो एक साथ बढ़ेगी, है कि नहीं। उस तरह से है। तो वो केंद्र बिंदु जो है भगवान को बनाना चाहिए, है ना। जब स्व अर्थ आ जाता है अपना, मेरे हिसाब से सब लोग चलें, परिवार के लोग मेरे हिसाब से ये हो, है ना, तो जाके समस्या होती है। तो न मेरे हिसाब से न उनके हिसाब से, कृष्ण के हिसाब से हम सबको चलना है, या गुरु के हिसाब से चलना है ना। गुरु जी ने जो हमें बोल दिया उसके हिसाब से हम सबको कार्य करना है, उनके आदेश के अनुसार। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है ना। लेकिन थोड़ा सा टफ है नहीं बहुत टफ है। कि हर व्यक्ति ये कहे हर कि व्यक्ति मान ले, सेंटर पॉइंट वो है, फिर हाँ, टफ नहीं है, फिर टफ नहीं। वो हरेगा तो मैं हूँ तो फिर तो टफ है। वही टफ है ना। बहुत टफ है। वही टफ है कि मान लेना कि, है ना, कृष्ण सेंटर में रहें, ये थोड़ा टफ है, पर धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाता है। समय लगता है थोड़ा। जैसे आप देखिए पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अभी, कि नहीं। अगर हम देखें तो जब इतना आगे आ ही गए हैं तो थोड़ा और आगे चले जाएंगे धीरे धीरे। पेशेंस से हमें लगे रहना है, सुनते रहना है। एक दिन में करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, अनईजी लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। जो चीज़ हम इतने सालों से अपने लिए खाना पकाते आ रहे हैं, अचानक बोल देंगे आज से कृष्ण के लिए पकाना, तो थोड़ा टाइम लगता है। धीरे इसे सुनते 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 अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब देखिए जैसे प्रभु जी कल की बात है, कल हम जो है 10 बजे हमारा काम खत्म हो गया, हम सोने लगे। अब प्रभु जी अपने जो है ना कॉलोनी का फंक्शन था उसमें चले गए। प्रभु जी आए जी 11:30 बजे 12 बजे। अब अनंतशिला प्रभु हैं, तो पता नहीं कितने मुझे पता ही नहीं मुझे पता ही नहीं कितने बजे है। तो इस चीज को ना मैं समझ नहीं पाती कि मैं किस तरीके से करूं। मतलब मैं सो जाऊं अपने आप, जिसको आना है आता रहे, या मैं जगती रहूं। जगती रहने सुबह की पावन, फिर सुबह की मंगला, सारा स्कूल खराब रहता है ना। अब मैं समझ नहीं पाती। 5-6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा ना जी। नहीं, आपको अपने सो जाना चाहिए। हाँ, सिंपल। कृष्ण को सुबह उठाना है ना, यही बात में मतलब कृष्ण को सेंटर में रखिए, है ना। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है मुझे कि नहीं। मुझे क्या करना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिन में तो आराम कर ही नहीं सकते ना, जॉब में तो आपको रेस्ट करना चाहिए टाइम पे। जैसे हम लोग हैं, तो गुरु महाराज आएंगे 11 बजे, तो मैं थोड़ी ना गुरु महाराज के लिए मंदिर में वेट करता रहूँगा। हाँ, अपना 9 बजे सो जाते हैं सब, 9:30। हाँ, ये हाँ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं है महाराज के लिए। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज भी एक्सपेक्ट नहीं करते, महाराज भी एक्सपेक्ट नहीं करते। वो नहीं बोलते कि आप लोग जगह क्यों नहीं, मैं आया 11 बजे, आप लोग सो गए 10 बजे, नालायक कहीं का, ऐसा नहीं बोलते महाराज, है ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि हर व्यक्ति का किस में सुविधा है, वो कार्य होना चाहिए। कहते प्रतिष्ठा के लिए प्राण नहीं गंवाने का, लेकिन वही मतलब मैं ना यही मेरे को समझ नहीं पाती। मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ बहुत ज्यादा कि मैं क्या करूँ। नहीं, ये तब आता है जब जैसे मान लीजिए बुरा, जैसे महाराज अगर बुरा मान जाते हैं, अरे 11 बजे आया, मैं आ रहा हूँ, ये लोग सो रहे हैं, तब मेरे अंदर कन्फ्यूजन आ जाएगी, मेरे को उठना चाहिए, सोना चाहिए। फिर सुबह महाराज तो उठ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं उठ पाऊंगा,
मेरे को तो 6 घंटे चाहिए, महाराज को तो 4 घंटे में चल जाता है काम। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग नीड है ना, तो तब कन्फ्यूजन आ जाएगा, है ना। लेकिन महाराज मेरे मैच्योर है, वो बोल देते आप लोग क्यों जगे हुआ, आप लोग सो जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से वैदिक कल्चर कहते नहीं, गुरु जब तक सोए नहीं शिष्य को नहीं सोना चाहिए, है कि नहीं। गुरु जो है उसको चरण दबा के, गुरु को सुला के, भगवान राम चरण दबाए विश्वामित्र मुनि के, फिर राम जब सो जाते थे तब जाके फिर सोते थे, फिर लक्ष्मण उनके चरण दबाते थे राम के, जब राम सो जाते थे फिर लक्ष्मण जाते थे सोने। बट दैट इज आइडियल कंडक्ट। हम लोग तो आइडियल न राम है, न विश्वामित्र है, न लक्ष्मण है। अगर हम लोग आर्टिफिशियली उनकी नकल करेंगे तो फिर हेल्थ खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम जितना हमसे हो पाए अपने, मैं इतना करूँगा बस फिक्स हो गया, इतनी करूँगा उस, क्योंकि मेरा लिमिट यही है, उसके अनुसार करना चाहिए। दैट्स ऑल। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरह से होना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को अपना उसको सुविधा सोचना चाहिए। आप क्यों जगे हो, आपको सो जाना चाहिए, है कि नहीं, उस तरह से। जैसे मैंने टाइम शेड्यूल चेंज किया है कि रात को जल्दी सोने का, तो रात को थोड़ा सा लेट हो जाता है। 10 बजे तो सोने का सोचा है तो 10:30 हो जाता है। सुबह में जैसे 4 साढ़े 4 जो तो मैं ना दिन में थके थके से महसूस होता है, मतलब थोड़ी देर बाद 12-1 बजे के बाद में थकान सी लगती है, मतलब पूरे दिन फिर ऐसा लगता है कि थकान सी। तो थोड़ा देर के लिए विश्राम कर लेना चाहिए। सर हमको कुछ टाइम ही नहीं मिलता, मतलब मेरे टाइम नहीं है दिन में बिल्कुल भी आराम करने का, तो हमें ये शेड्यूल मेंटेन करके करना चाहिए रात को, या और जल्दी सोना चाहिए। और जल्दी तो सो ही नहीं पाते, फिर भी थकान रहती है पूरे टाइम ना। 2-4 दिन से नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप इतना जल्दी उठ रहे हैं सुबह, घर में ये बनाया है कि सब लोग 4 बजे उठेंगे, हाँ, जपमाला करें, तो दिन में थोड़ा सा अगर समय मिले तो विश्राम कर सकती हैं ना, क्योंकि अगर आप डिपेंड करता है अपनी कैपेसिटी के ऊपर। अभी अभिषेक प्रभु ने तो उठना नहीं शुरू करा 4 बजे। हाँ, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल का, है ना। आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, है ना। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ज्यादती नहीं करना चाहिए। सिंपल सिद्धांत ये है ना। टाइम लगेगा इसको, मतलब सेट होने में टाइम लगता है ना। हर एक की समय लगता है, क्योंकि अपने बॉडी को थोड़ा सा मतलब चेंज करने में अचानक नहीं कर सकते यार, है ना। तो धीरे धीरे, इसलिए मतलब मेरा क्या, मैं दिन में 6-6.5 घंटे पूरे दिन और रात मिला के रेस्ट करता हूँ। मुझे पता है मेरे शरीर का रिक्वायरमेंट है 6.5 घंटे, मुझे पता है। अगर मैं रात में अगर 4 घंटे 4.5 घंटे सोऊंगा तो दिन में 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे सोऊंगा, है ना। हाँ, एडजस्ट हो जाएगा। अगर रात में 5 घंटे सोऊंगा तो दिन में 1.5 घंटे सोऊंगा। अगर रात में 6 घंटे 6.5 घंटे सो लिया तो दिन में सोने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी अच्छा रहता है थोड़ा देर के लिए विश्राम करना। ज़्यादा मत कीजिए, आधे घंटे कीजिए, लेकिन आधे घंटे के लिए विश्राम करना चाहिए, क्योंकि शरीर को रिलैक्स चाहिए ना। काम कैसा है, पूरे दिन बोलने का काम तो हो नहीं सकता। हाँ, तो उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करना चाहिए। जिसको ऑफिस जाना है वो तो दिन में सो ही नहीं सकता, अगर इच्छा करेगा भी तो नहीं सो सकता, है कि नहीं। और फिर ऑफिस में नींद आएगी उसको, है कि नहीं। मुझे याद है जब मैं ऑफिस में जाता था तो 3:45 बजे उठता था और 10:30 बजे सोता था रात में। दिन में प्रैक्टिकली 5-5.5 घंटे सोता था। ऑफिस में बहुत नींद आता था मुझे, जो कि हेल्दी नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि आप 5 बजे उठिए, 5:30 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि 4 बजे उठना है ना। अगर आपको लगता है कि 5 बजे उठने से, कई बार बहुत लोग ड्राइविंग करते हैं ना, ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात में पूरी नींद आदत है नहीं। सुबह 4 बजे उठ गए, शरीर
पूरा रेस्ट मिला नहीं, ड्राइविंग करते समय सो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। उससे बढ़िया है आप 5:30 बजे उठिए। गृहस्थ जीवन के जो लिमिटेशंस है, अपने जीवन को उसी हिसाब से जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। आप समझे ना, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपसे टॉलरेट हो पाए। बहुत ज़्यादा तपस्या अपने को नहीं डालना, ठीक है ना। आपको अगर लगता है कि आपको टायर्डनेस है, आप चेक कीजिए कितने बजे उठने से आपकी थकावट नहीं रहती है। मैंने 4 से 4:30 उठना शुरू किया ना, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ, आधे घंटे में भी फर्क पड़ा। हाँ, मेरे को टायर्डनेस नहीं। हाँ, तो 4:30 बजे कीजिए, 5 बजे उठिए। मतलब होल आइडिया कि आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए। हाँ, मतलब डिपेंड करता है कि आपको 5 घंटे या 4 घंटे कितने चाहिए, मतलब हाँ, जज कर लो उसके अनुसार आप। एक मेरा अलग कैपेसिटी है, आपका शरीर अलग है, सबके शरीर का स्वभाव अलग अलग है, उसकी नीड अलग अलग है, सबको एक तरीके से नहीं बांधा जा सकता है ना। तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए, ठीक है ना। पर कांस्टेंट थकावट ठीक नहीं है। उससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, माइंड जो है डिस्टर्ब रहेगा, है ना। शरीर में जब कष्ट होगा तो उससे मन पे उसका असर पड़ेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा सुबह, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। तो क्या होगा?